हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको रिवॉल्यूशन और रीटोटल का अंतर बताने वाला हूं कि इन दोनों में क्या अंतर होता है, और इनका मैं आपको फॉर्म भी भरना सिखाऊंगा कि इसका आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं। तो आरयूएचएस ने बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। अगर आप कोई सी भी ईयर में हो, अगर आपका बैक लगी है किसी भी सब्जेक्ट में, तो अगर आप रीचेकिंग का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अपना रीचेकिंग का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। आपको ई मित्र पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने फ़ोन से ही घर बैठे आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको सर्च बार में सर्च करना है RUHSraj.org। इसको सर्च करने के बाद में इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, या फिर RUHS की वेबसाइट ओपन होगी, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर कोई ऐड वगैरह आपके सामने आए तो उसको आपको हटा देना है। उसके बाद में इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, जहां पर आपको राइट साइड में 3 लाइन का ऑप्शन दिया होगा। इस 3 लाइन के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अब यहां पर आपको नीचे एग्जामिनेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, ये छोटा सा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में ये इस तरीके से खुलेगा, जहां पर आपको एग्जामिनेशन पोर्टल का ऑप्शन दिखेगा इसके नीचे ही। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके के 3 पैनल ओपन होंगे। इन तीनों पैनलों में से सबसे लास्ट का जो पैनल है स्टूडेंट पैनल, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको एक स्टार्ट का ऑप्शन दिखेगा ऊपर ही, थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा देता हूँ। इस स्टार्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, जहां पर आपको अपनी डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले इसमें ऑप्शन है फैकल्टी का, तो फैकल्टी आपको बीएससी नर्सिंग यहां पर फिल कर देना है। अगर आप बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरना चाहते हो तो बीएससी नर्सिंग यहां पर फैकल्टी बीएससी नर्सिंग सेलेक्ट करने के बाद में उसके बाद में अगला ऑप्शन है एग्जाम रिवॉल्यूशन और रीटोटल। अब यहाँ पर आपको दूसरा वाला जो ऑप्शन है रिवॉल्यूशन और रीटोटल का, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में अगला ऑप्शन है आपके सामने कोर्स का। कोर्स आपको यहाँ पर बीएससी नर्सिंग का सेलेक्ट करना है। ये बीएससी नर्सिंग सेलेक्ट करने के बाद में उसके नीचे वाला जो ऑप्शन है क्लास का, यहाँ पर आपको जो सी भी ईयर में आपके बैक लगी है, जिस भी ईयर का आप रिवॉल्यूशन या रीटोटल का फॉर्म भरने वाले हो, उस ईयर को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे मैं सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम का फॉर्म यहाँ पर रिवॉल्यूशन का फॉर्म यहाँ पे भरने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर पार्ट सेकंड को सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद में अगला ऑप्शन है एग्ज़ाम नेम, तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। बीएससी नर्सिंग पार्ट सेकंड सप्लीमेंट्री वगैरह, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में ये सारा यहाँ पे प्रोसेस हो जाता है। उसके नीचे ये प्रोसीड का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में अगला पेज आपके सामने इस तरीके का ओपन होगा, जहाँ पर स्टूडेंट पैनल के नाम से ये पेज आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको कुछ डिटेल और भरनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टूडेंट नेम का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है। नाम यहाँ पर आपको आपके शुरुआती नाम के सिर्फ 2 अक्षर डालने हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट 2 लेटर योर नेम, तो सिर्फ आपको 2 नेम ही डालने हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे JA डाल देता हूँ। उसके बाद में नीचे एनरोलमेंट नंबर है, ईयर आपको डाल देना है यहाँ पे, जो भी ईयर है आपका एनरोलमेंट। और उसके बाद में एनरोलमेंट नंबर है, इस एनरोलमेंट नंबर को डाल के नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में अब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, एक फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद में नीचे आपके सामने सब्जेक्ट डिटेल का ऑप्शन आएगा। सब्जेक्ट डिटेल वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे देख लेना है, कौन सी सब्जेक्ट में आपके बैक लगी है, कौन सी सब्जेक्ट में आप पास हो। जिस भी सब्जेक्ट में आप रिवॉल्यूशन या रीटोटल का फॉर्म भरना चाहते हो उसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए आपको ये राइट साइड में सेलेक्ट ऑप्शन का ये ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने 2 तरीके का ऑप्शन ओपन होंगे, जहां पर आपको रिवॉल्यूशन और रीटोटल का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि अगर आप रिवॉल्यूशन करवाते हैं तो आपकी कॉपी दोबारा से चेक होगी, और जैसे पहली बार में चेक होती है जब आप मेन एग्जाम देते हो, उसी तरीके से दोबारा चेक होगी। और रीटोटल का मतलब ये होता है कि आपके नंबर काउंट करके दोबारा आपको मतलब रिजल्ट पे चढ़ा दिए जाते हैं। तो इसका मतलब आप समझते होंगे रिवॉल्यूशन और रीटोटल का क्या मतलब होता है। इन दोनों की फीस भी अलग अलग होती है। अगर आप रिवॉल्यूशन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको 680 रुपये का पे करना पड़ेगा RUHS को, और रीटोटल आप करवाते हो तो 300 के आसपास आपको पे करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर रिवॉल्यूशन करवाने वाला हूँ एक सब्जेक्ट का, तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके नीचे आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है सेव एंड नेक्स्ट का। जितनी भी सब्जेक्ट को आप रिवॉल्यूशन रीटोटल करवाना चाहते हो, यहाँ से आप रिवॉल्यूशन रीटोटल करके नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिया होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद में ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में लास्ट प्रोसेस आपका बचता है पेमेंट का। तो ये इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। ये सारी डिटेल आपको ऊपर की हिंदी में लिखा हुई है, इसको आपको पढ़ लेना है, और ये अपनी मेन डिटेल है, इनको भी आपको पढ़ लेना है। उसके बाद में आपको पेमेंट करना है। पेमेंट का ऑप्शन ये दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में ये ओके का ऑप्शन है, इस पर आपको ये ओके कर देना है। उसके बाद में मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। प्रोसीड टू पे का ये ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू पे पर क्लिक करने के बाद में ये ओके का ऑप्शन है, इसे आपको ओके कर देना। ओके करने के बाद में इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, जहाँ पर आपको जिस भी प्लेटफॉर्म से आप पे करना चाहते हो उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर फ़ोनपे से करूँगा, तो मैं यहाँ पर फ़ोनपे को सेलेक्ट करके अपना पेमेंट कर दूँगा। यहाँ पर मेरा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। मेरा पेमेंट RUHS की वेबसाइट पर हुआ है, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ भी है। उसके बाद में मेरा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर मैं आपको एकदम लाइव दिखा देता हूँ। फ़ोनपे को ओपन करके मैंने यहाँ पर फ़ोनपे ओपन किया है। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही मेरा पेमेंट हुआ है। उसके बाद में आपका फॉर्म भर के कंप्लीट हो जाता है। अब आपको एक लास्ट काम करना है, आपने जो फॉर्म भरा है उसे आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको सर्च बार में सर्च करना है RUHS। उसके बाद में आपके सामने इस तरीके की वेबसाइट आएगी, जिस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में ये वेबसाइट आपके सामने इस तरीके से ओपन होगी, जहाँ पर आपको राइट साइड में 3 लाइन के आइकन दिखेंगे। इस आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। आपने पहले जो फॉर्म भरा था उसमें जो प्रोसेस था वही प्रोसेस आपको सेम टू सेम दोबारा अपनाना है। अब यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जहाँ पर आपको एग्जामिनेशन पोर्टल का ऑप्शन दिखेगा, इसके नीचे ही इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके के 3 पैनल आपके सामने ओपन होंगे। यहाँ पर आपको लास्ट वाले स्टूडेंट पैनल पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में अब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको सामने ये छोटा सा स्टार्ट का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके से आपके सामने ये ओपन होगा। अब आपको इसमें डिटेल फिल करनी है। जब आपने फॉर्म भरते टाइम जो डिटेल फिल करी थी वही की वही डिटेल इसमें दोबारा से आपको फिल कर देनी है। मैंने ये डिटेल दोबारा से फिल कर दी है। जो मैंने एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम फिल करी थी वही डिटेल मैंने दोबारा फिल कर दिया, आपको भी फिल कर देनी है। फिल करने के बाद में आपके नीचे की साइड ये प्रोसीड का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में अब आपके सामने ये इस तरीके का स्टूडेंट पैनल ओपन हो जाएगा। इसमें आपको डिटेल फिल करनी है, आपका नाम लिखना है। इसमें स्टूडेंट नेम में आपको आपका नाम टाइप कर देना है। उसके बाद में एनरोलमेंट नंबर और ईयर डाल के नीचे कंटिन्यू का जो ऑप्शन है, जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। जो अभी आपने फॉर्म फिल किया है वो फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। इस तरीके से आप अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और लोगों को शेयर करें।